हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, इसका काजेस क्या होते हैं और इसका कॉम्पेंसेशन कैसा होता है। सो बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझने के लिए इसका नाम में ही पूरा स्टोरी होता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट एक बेस होता है। सो जब बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी होगा उसके वजह से एसिडोसिस होता है। मीन्स बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के बीच में एक रेशियो होता है 20:1। जब बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के बीच में 20:1 मेंटेन होगा तब ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन होता है, नॉर्मल रेंज में मेंटेन होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी काज अगर बाइकार्बोनेट डिफिशियंसी हो गया, ब्लड में बाइकार्बोनेट लेवल कम हो गया, उसके वजह से रेशियो मेंटेन नहीं होगा। 21 रेशियो अभी चेंज हो जाएगा। सो 21 रेशियो में बेस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एसिड का लेवल बढ़ेगा। सो इसके वजह से जो कंडीशन डेवलप होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? इट इज डिक्रीज इन ब्लड पीएच ड्यू टू प्राइमरी डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट इन ब्लड। सो बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होने की वजह से ये एसिड बेस्ड डिसऑर्डर डेवलप होता है। इसका मेन काजेस होते हैं, जब हम टोटल कॉजेस को देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक होता है एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, उसके वजह से बाइकार्बोनेट वहाँ पे जाके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सो जब एसिड ज़्यादा होता है, बेस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, उसके वजह से बेस लेवल कम होता है ब्लड में। दूसरा काज होता है बेस लॉस ज़्यादा होता है। एसिड ज़्यादा नहीं हुआ बॉडी में, लेकिन बेस जो बॉडी में रहता है उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन काज जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो बेसिकली बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बेसिस से कंपेयर किया तो। सो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स जो डायबिटीज़ और स्टारवेशन कंडीशंस में होता है, लाइक कीटो एसिड्स, कीटोन बॉडीज, इसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। एक्सीडेंटल अगर कोई एसिड्स लेता है, एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ एसिड्स, उसके वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। सो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स। सो जब रीनल ट्यूब्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम होता है उसके वजह से प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाएंगे। जब प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाते हैं उसके वजह से ब्लड पीएच ज़्यादा हो जाएगा। सो ओवरडोज ड्यू टू एस्पिरिन, मिथेनॉल, सैलिसिलेट्स, इसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है। नेक्स्ट, डायरिया। सो जब डायरिया होता है बाइकार्बोनेट का लॉस ज़्यादा होगा तो इसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है। और इसका कॉम्पेंसेशन कैसा होता है? लंग्स इस कंडीशन को कॉम्पेंसेट करते हैं बाय हाइपर वेंटिलेशन। तो जब हाइपर वेंटिलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, उसके वजह से जो पीएच एक्चुअली एसिडिक था वो फिर नॉर्मल पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया तो कार्बोनिक एसिड लेवल ऑटोमेटिकली ब्लड में कम हो जाएंगे। सेकेंडरी कॉम्पेंसेशन क्या होता है? ये किडनी की वजह से हो रहा है। तो प्राइमरी कॉम्पेंसेशन लंग्स करते हैं और सेकेंडरी कॉम्पेंसेशन किडनीज करते हैं। सो सेकेंडरी कॉम्पेंसेशन में किडनीज एक्चुअली एसिड एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं और सेम किडनीज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करते हैं। सो एसिड को एलिमिनेट करेंगे, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉम्पेंसेशन की वजह से अल्टीमेटली सो ब्लड पीएच जो कम हो गया था फिर वो नॉर्मल रेंज पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कुछ डाउट होता है आपको, कमेंट सेक्शन में आप आपका डाउट लिख सकते हो।